आज का मेरा टॉपिक है मनुष्य में गुणसूत्री विकार। इससे पहले हमने वंशागत विविधता में ही 6 नंबर पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था ट्विंस बच्चों, जुड़वा बच्चों के बारे में। आइए अब हम जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या क्या होते हैं। गुणसूत्री विकार का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी होगी और या तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या में कमी और वृद्धि में से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। तो यहाँ पे क्या है, गुणसूत्री की संख्या। अब हम बात करें 44 क्या है, ये होते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। इनको हम दैहिक गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें हम जोड़ी की बात करें तो कितने हो गए? 22 जोड़ी। कितने हो गए? 22 जोड़ी हो गए। क्या? कायिक गुणसूत्र। अब 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र में ही इनमें किसी भी जोड़ी में ही कोई परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि 18वीं जोड़ी में हम बोल दें एक गुणसूत्र बढ़ जाए, या 20वीं जोड़ी में हम बोल दें गुणसूत्र बढ़ जाए या घट जाए। तो उन जब यहाँ पे कमी या वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विकार। क्या? गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले बात करते हैं जब ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्रों में जब कमी या वृद्धि हो जाती है गुणसूत्रों में, तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आइए हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे एक और इसमें टॉपिक है, एक है जब अधिक हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या तब हम क्या उसको बोलते हैं, और जब कम हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब अधिक हो जाती है। एक संख्या जो है, मान लेते हैं कि 2 गुणसूत्र हैं और उसमें एक और बढ़ जाए तो कितने हो जाते हैं? 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कोई जोड़ी में बढ़ेंगे, जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं, हमने बताया था। अब यहाँ पे क्या है, जब जोड़ों में गुणसूत्र बढ़ जाएंगे तो हम इस रोग को क्या कहेंगे? जब क्या है, एक गुणसूत्र की संख्या में एक संख्या में वृद्धि हो जाए या अधिक हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? या गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए, हम इसको क्या कहेंगे? अधिक हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एकाधिक सूत्रता। क्या बोलेंगे? एकाधिक सूत्रता। या हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब एक गुणसूत्र की संख्या वो किसी में भी बढ़ सकती है, जैसे ऑटोसोम में भी बढ़ सकती है, लिंग गुणसूत्र में भी बढ़ सकती है। अब जब एक कमी हो जाए, जब कम पड़ जाए गुणसूत्र, तब हम उसको क्या बोलेंगे? जब एक गुणसूत्र की संख्या क्या है, कम पड़ जाए, क्या हो जाए? गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एकल सूत्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकल सूत्रता। या इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, एक गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है, मतलब 46 है तो 45 हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एकल सूत्रता, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एकल सूत्रता बोलेंगे। तो ये तो ठीक क्या है, कंडीशन की किसमें हम कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे, और वृद्धि हो जाए तब क्या बोलेंगे। अब हम आइए बताते हैं आपको कि जब ऑटोसोम की संख्या में ही किसी जोड़ी में परिवर्तन जब होता है तब हम उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है हमारी कि दैहिक गुणसूत्रों में क्या है, दैहिक, या इनको हम क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। क्या है? जब कायिक या दैहिक गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन द्वारा। अब हमने आपसे बात की थी जो 22 होते हैं, 22 जोड़ी, वो क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र। अब इसी में ही
कोई ऐसा गुणसूत्र होगा जिसमें वृद्धि होगी। तो पहला यहाँ पे रोग होता है डाउन सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब इसके क्या कारण होते हैं, पूछा भी जाता है इस रोग के क्या कारण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके कारण के बारे में। कारण क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? जब 21वीं जोड़ी, अब यहाँ पे क्या है, हमने बोला 22 जोड़ी के गुणसूत्र, तो 22 से पहले क्या आएगा? 21 आएगा। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाएगा? क्या होगा? एक गुणसूत्र जो है वो वृद्धि कर लेगा। मतलब यहाँ पे ये मान लेते हैं क्या है, 2 गुणसूत्र हैं 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में वृद्धि हो जाएगी। एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पे जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है तो ये तो 2 जोड़ी में थे, अब यहाँ पे क्या है, एक गुणसूत्र और बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? कौन सा सिंड्रोम हो गया? डाउन सिंड्रोम। जब 21वीं जोड़ी में वृद्धि हो रही है एक गुणसूत्र की, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या है, अब एक वृद्धि बढ़ा था तो यहाँ पे क्या है, 46 थे गुणसूत्र, अब एक बढ़ा तो कितने हो गए? 47 हो गए। तो जब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म भी बोलते हैं, मंगोली जड़ता भी बोलते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं इस रोग के? जैसे क्या है, चेहरा जो है वो मंगोलों की भांति होता है। कैसा होता है? मंगोल की भांति क्या होगा? चेहरा। जीभ जो होगी वो मोटी होगी, जीभ मोटी, माथा चौड़ा, अब देखिए ये लक्षण हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम में। हमने इसका कारण ये बताया क्या होगा? 22 क्या होते हैं? 22 होते हैं दैहिक गुणसूत्र। अब 22 से पहले क्या आएगा? 21। तो 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होंगे उसमें जब एक संख्या बढ़ जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? किस सिंड्रोम में आएगा? डाउन सिंड्रोम में आएगा। और इसका दूसरा नाम भी क्या है? मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है, 46 गुणसूत्र थे, एक और बढ़ गया तो कितने हो गए? 47 गुणसूत्र। अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? चेहरा मंगोलों की भांति होता है और जीभ जो है मोटी होती है, माथा चौड़ा होता है। ये 700 संख्या, जैसे 700 बच्चे होंगे तो उनमें से एक ही में ऐसी संभावना होती है, ऐसी कंडीशन आती है किस सिंड्रोम की? डाउन सिंड्रोम की। तो ये तो आपका हो गया कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अब हम दूसरे सिंड्रोम की बात करते हैं, जो वो भी क्या है? वो भी आपका कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा ही उत्पन्न रोग जो है वो होता है। दूसरा सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम में कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है, इसमें गुणसूत्र 22, इसमें भी जोड़ी होते हैं, दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमने पहले में बताया था 21वीं जोड़ी में संख्या में जब परिवर्तन हो जाएगा, 2 जोड़ी तो होते ही, एक और बढ़ जाएगा गुणसूत्र तब। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? किस में आएगा? ये एडवर्ड सिंड्रोम में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 18वीं जोड़ी का कोई गुणसूत्र होगा, ये जोड़े में होगा, इसमें क्या है? एक और गुणसूत्र बढ़ जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या तो उतनी हो जाएगी, 46 थे, एक बढ़ जा रहा है। किस जोड़ी में बढ़ रहा है? 18वीं जोड़ी में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 47 हो जाएंगी गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है?
एडवर्ड सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो बढ़ रही है। अब उसमें भी क्या था, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो थी वो बढ़ रही थी। अब उसमें जो आपका डाउन सिंड्रोम था उसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हुई थी। अब जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें क्या है, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, विकृत सर होता है, विकृत सिर जो है, माथा कुछ अजीब तरीके का होता है, नाक जो है वो चोंच के समान होती है। ये कुछ लक्षण होते हैं इस रोग के, एडवर्ड सिंड्रोम के। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जब वृद्धि हो जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम कहेंगे। और लक्षण जो है, जो सर होता है वो कुछ अजीब तरीके का होता है, इसलिए विकृत सर लिखा हुआ है। नाक जो है वो चोंच के समान होती है। तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं दूसरे सिंड्रोम के बारे में, जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, इसका क्या कारण होता है, कारण होता है इसमें 15वीं जोड़ी में जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या में जब वृद्धि हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पटाऊ सिंड्रोम। अब ऐसे ही जैसे हमने आपको 21वीं और 18वीं जोड़ी के उसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को बताया, इसमें भी क्या है, 15 नंबर के। अब जोड़ी में ये मान लेते हैं 1 है, ये एक जोड़ी में 1 हो गया, अगला ऐसे ही जोड़ी में होगा। तो ऐसे ही जब 15 नंबर का जो गुणसूत्र आएगा उसमें क्या है, 2 की जगह क्या हो जाएंगी, 3 संख्या हो जाएंगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, पटाऊ सिंड्रोम में कहेंगे। इसमें क्या होता है, लक्षण जो है, इससे ग्रसित जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो या तो जिंदा रहेंगे और नहीं जिंदा रहेंगे तो 1 साल के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। किसमें, पटाऊ सिंड्रोम में। अब ये तो थे आपके दैहिक या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो है किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। लिंग गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन द्वारा अब हमने बताया था आपको 46 जो हैं वो गुणसूत्र होते हैं टोटल, 44 जो हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, इनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये तो हमने अभी आपसे बात की थी। अब हम बात करते हैं 2 जो और गुणसूत्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब इसमें जब परिवर्तन हो जाएगा तब कौन कौन से रोग जो हैं उत्पन्न होते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब XX जो गुणसूत्र होता है वो आपका हो गया और XY। अब इनमें जो परिवर्तन होगा, इनकी संख्या में जो परिवर्तन होगा उनको हम क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र की संख्या में। यदि यहाँ पे क्या है, XX गुणसूत्र एक और बढ़ जाए या इसमें एक X और ऐड हो जाए तब क्या हो जाएगा, यहाँ गुणसूत्र की संख्या 2 है, फिर एक और बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या है, संख्या में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। तो पहला रोग जो है वो कौन सा है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे जब X और Y, जब यहाँ पे क्या है X और X, जब एक गुणसूत्र X और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनेफेल्टर
फेल्टर सिंड्रोम जो है हो जाएगा। तो यहाँ किस गुणसूत्र में वृद्धि हो रही? लिंग गुणसूत्र में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या है? एकाध सूत्रता हो रही। क्या हो रही है? एकाध सूत्रता। अब हमने अभी आपको बताया था एकाध सूत्रता क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी स्टेट बोलते हैं। ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी क्या होता है? जब गुणसूत्रों की संख्या जो है हमने बताया था बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी क्या है? 46 थे गुणसूत्र और एक और ऐड हो रहा है किसमें? लिंग गुणसूत्र में। XY तो था ही, एक क्या है? X की अधिकता हो रही है, तो यहाँ पे कितने गुणसूत्र हो गए? 47 हो गए। कितने हो गए? 47। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है, जिसके कारण कौन सा रोग हो रहा है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो रहा है। तो इससे क्या होता है? इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? इनमें जो है पुरुष जो होते हैं Y गुणसूत्र के कारण, Y गुणसूत्र के कारण पुरुष जो हैं वो बंधे होते हैं या संतान को जन्म नहीं देते, या जो इनके जननांग होते हैं अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प विकसित। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइनेफेल्टर जो है वो सिंड्रोम होता है। और जो ब्रसड होते हैं वो भी क्या है? अल्प विकसित होते हैं। तो उसे हम किस में रखते हैं? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में रखते हैं। अब हम दूसरे सिंड्रोम की बात करते हैं, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। जो ये भी क्या है? आपका जो लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ये एक ऐसा गुणसूत्र होता है सिंड्रोम, जिसमें यहाँ पे संख्या में वृद्धि नहीं होती, कमी हो जाती है। क्या है? कौन सा? इसका नाम है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46 थी। और अब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है? कमी हो जाती है। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है, कमी का मतलब 46 थे तो कम होके कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, मतलब 45 हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगी? XX गुणसूत्र तो होते हैं किसमें? फीमेल में, मतलब मादा में। अब यहाँ पे क्या है? एक गुणसूत्र नहीं होगा किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। तो ये कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। अब ये जो सिंड्रोम है वो क्या है? मादाओं में ही अधिक पाया जाता है। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। तो इससे इसका जो लक्षण हो जाएगा, लक्षण क्या होगा? जो मादाएं होती हैं वो जो है संतान को जन्म नहीं दे सकती। किस सिंड्रोम में? टर्नर सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि इनके जो मादा जननांग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए जो है टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, बच्चे जो जन्म देते हैं वो जन्म नहीं ले सकते। तो ये क्या, इससे जो इनमें जननांग होते हैं, मादा जननांग जो है वो अल्प विकसित मतलब नहीं पाए जाते हैं। तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से सिंड्रोम पढ़े? एक आपका पहला था दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, और दूसरा था लिंग गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। थैंक यू क्लास।